जय हिंद। मैं हूं शशिकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं द चेतन। भविष्य की जो नींव होती है राजनीति की, एक तरीके से विश्वविद्यालय और जो डिग्री कॉलेज का छात्र जो चुनाव होता है यहीं से शुरू होता है। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, तमाम तरीके के चुनाव होते हैं। हम देखते हैं, हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन जब छात्र चुनाव की जब बात आती है, छात्र सभा चुनाव की बात आती है, तो एक तरीके से एक अलग तरीके से इसको देखा जाता है। एक तरीके से हम कहें तो अनदेखा किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है ये समझ के परे है। ना इसका जवाब कोई भी नेता दे पाते हैं, ना कोई राजनीतिक पार्टी दे पाती है। युवाओं की, छात्रों की बात हर कोई करता है, लेकिन इस पर एक तरीके से अनदेखा किया जा रहा है। और ये पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की जो छात्र राजनीति है, कुछ सालों से पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। क्यों पड़ी है, कैसे पड़ी है, हम जानेंगे। हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नितेश मिश्रा जी। नितेश मिश्रा जी, द चेतक न्यूज़ में स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत पहले हम पहला सवाल नितेश जी आपसे ये लेंगे कि छात्र राजनीति तो हर कोई इस पे बात करता है, लेकिन छात्र राजनीति है क्या है और छात्र संघ चुनाव क्या है, ये आप थोड़ा हमें बता पाएँ तो बेहतर होगा। देखिए, एक स्वतंत्र देश में, एक लोकतांत्रिक देश में सभी को अधिकार है अपना संघ बनाने का। और राजनीति की जो प्रथम पाठशाला जो है वो है छात्र संघ चुनाव। और छात्र संघ चुनाव जो है छात्रों के अधिकारों के लिए, जो उसके आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को संवारने के लिए, उस पीढ़ी को बनाने के लिए जो हमारी बुनियादी मुद्दा होती है, उस बुनियादी मुद्दा को शासन और प्रशासन के सीने पे चढ़ के उस काम को करवाने का काम छात्र संघ चुनाव और छात्र नेता काम करते हैं। आपने दिया। दूसरा सवाल ये है कि विगत कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। क्या कारण है, क्या ऐसी वजह है कि चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कराना चाह रही है? देखिए, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूं, तो मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। पूरे प्रदेश में स्थिति ये है, जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी है, उसकी एक संगठन है, छात्र संगठन जो है राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद, ABVP की बात। जी। तो राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद जो है वो जब अन्य पार्टियों की जब सरकार होती है तो वो छात्र संघ के लिए असंवैधानिक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से वो पुतला फूंकते हैं, सड़क जाम करते हैं, क्या बोलते हैं, काला झंडी दिखाते हैं। लेकिन आज हम आपके न्यूज़ के माध्यम से हम ये सवाल उन लोगों से कर रहे हैं कि क्या इस सरकार में वो छात्र हित नहीं चाहते हैं? क्या वो इस सरकार में छात्र संघ चुनाव नहीं चाहते हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं कि जो छात्र हितों के लिए, छात्र अधिकारों के लिए, छात्रों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़े और छात्र की आवाज़ों को इंकलाब का नारा लगा के उनकी आवाज़, उनकी मांग पूरा कराए? तो स्थिति ये है कि आज वर्तमान में हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में विगत 6 दिनों से हम लोग सत्याग्रह तरीके से छात्र संघ बहाली को लेकर धरना बैठने को मजबूर हो गए थे। और माननीय कुलपति जी राजभवन गए हुए थे। हम लोग संवाद भवन में उनसे हम लोगों की मुलाकात होती है, मीटिंग होती है, और उनसे उन्होंने आश्वासन दिया, कहा कि देखिए, हम छात्र संघ चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान की शासन जो है छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि वो छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती है? क्या शासन नहीं चाहती है कि छात्र नेता निकलें और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ काम करें, कुछ अच्छा नाम करें और संकल्पित हों कि इस देश के लिए कुछ बेहतरीन करना? आपने ABVP का पर बड़ा आरोप लगाया कि एक तरीके से देखा जाए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन है, और ये एक तरीके से भाजपा जो है वो भी एक बड़ी पार्टी है और उसका ये एक अंग माना जाता है। तो ABVP में वो शक्ति नहीं रही है कि वो अपने ही सरकार के खिलाफ जाके और चुनाव की जो संवैधानिक मांग है उसको उठा पाए। देखिए, शक्ति की बात कर रहे हैं आप, प्रत्येक विश्वविद्यालयों में मैं शक्ति की इसीलिए बात करूँ, ABVP विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन है। तो ऐसा मतलब एक प्रदेश में चूँकि सत्ताधारी सरकार है भाजपा की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो गोरखपुर से ही आते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ABVP को डर है कि सत्ता का दबाव है, या क्या ऐसा है कि वो नहीं खुल के आ पा रही है? देखिए, पहले तो जो अब बोले हैं शक्ति की बात है, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़े छात्र संगठन है
ये चीज़ बस इनके कागजी कार्रवाई पे है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। आप प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रदेश के नहीं पूरे देश के प्रत्येक विश्वविद्यालयों में घूम कर देख लीजिए कि एबीवीपी के पास विश्वविद्यालय में एक भी कार्यकर्ता नहीं है और एक भी प्रत्याशी इनके पास इतना मजबूत प्रत्याशी नहीं है कि ये छात्र संघ चुनाव के लिए लड़ाई करें और छात्र संघ चुनाव कराएं। और एक चीज़ और है, विश्वविद्यालय में स्थिति इतनी इस समय खराब हो गई है कि ये लोग बस यहाँ छात्र अधिकारों के लिए अन्य छात्र नेता लड़ाई लड़ते हैं और ये अपना ये पर्ची कटवाते हैं, 5 रुपये की रसीद कटवाते हैं कि आइए आप हमारा सदस्यता ग्रहण करिए, आइए हमारे इसमें रंगोली कार्यक्रम में भाग लीजिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग छात्र संघ और छात्र नेताओं का नाम बदनाम ना करें, क्योंकि छात्र नेताओं का काम है छात्रों की आवाज़ बन के कुलपति के सीने पे चढ़ के छात्रों की आवाज़ को बुलंद करना। और जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत अशोभनीय है और हम नहीं चाहते हैं कि ये इस तरह का इन लोगों को काम करना चाहिए। हमें तो कहते हैं कि आपके माध्यम से कि इन लोगों को चुनाव के पक्ष में हमारे साथ कदम से कदम मिला के आना चाहिए। और छात्र संघ जब चुनाव होता है तो उपद्रव भी देखने को मिलता है, विभिन्न छात्र गुटों में लड़ाई झगड़ा तमाम तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। अगर जो हम पिछले कई वर्षों में देखें, जब चुनाव होते तो तरह तरह की हिंसा वाली खबरें आती थी और चूँकि इसमें राजनीतिक पार्टियों का भी दखल अंदाजी बढ़ जाता है छात्र संघ चुनाव में, तो आम जनमानस है कहीं ना कहीं उसके अंदर ये रहता है कि यूनिवर्सिटी है या कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की जो राजनीति है, राजनीति का अड्डा नहीं होना चाहिए। तो इसमें चूँकि आप एक छात्र नेता हैं और बेहतर आप ही बता पाएंगे क्योंकि आप छात्रों के लिए लड़ते हैं, तो क्या है ये मतलब एक तरीके से भ्रम पैदा किया गया लोगों के बीच में या मतलब बदनाम करने की एक साजिश है? देखिए, जिस तरह से प्रदेश में ऑटो संघ होता है, मेडिकल संघ होता है, विधानसभा चुनाव होता है, सांसदों का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है। अभी तो आप एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, क्या जिला पंचायत चुनाव में क्या बवाल नहीं हुआ, उपद्रव नहीं हुआ, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में क्या बवाल नहीं हुआ? आखिर ये क्यों छात्र संघ चुनाव से ये डरे रहते हैं? आखिर ऐसी क्या बात आ जाती है कि ये छात्र संघ चुनाव से डरे रहते हैं? ये जानते हैं ना कि छात्र संघ चुनाव होगा तो अपने हक के लिए जब छात्र एक हो जाएंगे, अपने हक के लिए जब लड़ाई लड़ेंगे तो शासन और प्रशासन की कुर्सी हिल जाएगी। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव। गोरखपुर विश्वविद्यालय के आप छात्र नेता हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े ऐसे तमाम जो डिग्री कॉलेज हैं वहाँ भी छात्र संघ चुनाव होते हैं। जैसे पडरौना का देख लिया जाए, उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो गया, बुद्धा हो गया, तमाम ऐसे जनपद हैं जहाँ पे बढ़ चढ़ के छात्र संघ का चुनाव होता था और छात्र नेता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप लोगों का आंदोलन है यूनिवर्सिटी तक तो सीमित है, लेकिन जो छोटे डिग्री कॉलेजों के जो छात्र नेता हैं कहीं ना कहीं वो छात्र संघ बहाली को लेके जो उनका धरना प्रदर्शन चलता है या जो मांग रहती है तो स्थानीय प्रशासन के दबाव में उनको एक तरीके से कुचलने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें ऐसे जो छात्र नेता हैं जो अपनी मांग उठा रहे हैं, तमाम डिग्री कॉलेजों में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो इसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता हमेशा से ही छात्र संघ चुनाव और छात्र नेताओं के पक्ष में हमेशा से सहयोग के तौर पे काम किया है। उन्होंने पूरा भरपूर सहयोग किया है। जब हम लोगों ने जब सत्याग्रह तरीके से जब 6 दिन के जब अनशन पर बैठे थे, तमाम विश्वविद्यालयों से, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से, तमाम महाविद्यालयों से, जैसे आपने उदित नारायण महाविद्यालय का नाम बताया, बुद्धा पीजी का नाम बताया, इधर हीरालाल करके है महाविद्यालय, वहाँ के प्रत्येक छात्र नेताओं ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भैया हम भी आपके समर्थन में मैं बात किया था। अभी कुछ दिन पहले जो कुशीनगर जनपद में उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जो छात्र नेता हैं धरने पर बैठे थे और प्रशासनिक जो लोग थे उन्होंने मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया। एक तरीके से छात्रों का धरना है वो कुचलने का और कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपनी आवाज़ सामने अपनी रखे। तो अगर जो नहीं सोशल मीडिया होता तो शायद हम उनकी आवाज़ भी नहीं सुन पाते। तो कहीं ना कहीं ये रवैया आपको क्या लगता है कि ये तो सख्त रवैया आप लोग के आंदोलन में सरकार को झुका पाएगा? देखिए, ये तानाशाही रवैया है पूरा। मैं ये कहूँगा जब प्रशासन के बल पे जब हमारे आवाज़ को जब दबाने की कोशिश किया जा रहा है तो ये तानाशाही रवैया है। और मैं विश्वविद्यालय का छात्र नेता होने के नाते महाविद्यालय के जितने भी छात्र नेता हैं, अगर वो सत्याग्रह तरीके से धरना कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में मैं उन तक लोगों को जाऊंगा और उनका मैं पूरा समर्थन करूंगा। और
हम उनमें से छात्र नेता नहीं हैं कि फ़ोटो खिंचवा के हम लोग किनारे हट जाएं। हम लोग उसमें के छात्र नेता हैं कि छात्रों की आवाज़ बन के छात्रों के अधिकारों के लिए हम लोग लड़ेंगे। अगर जेल जाना हुआ तो हम लोग जेल जाएंगे, अगर लाठी टूटनी है तो लाठी तोड़वा लेंगे, लेकिन छात्रों के अधिकारों के लिए हम लोग एक मंच पे आकर एक साथ खड़े होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और तो और आपके न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक महाविद्यालय, प्रत्येक विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं से आह्वान करता हूं कि आप सभी छात्र संघ चुनाव के लिए, आप सभी छात्रों के हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए, आप अपने अधिकारों के लिए, युवाओं की आवाज़ बनने के लिए, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए, किसानों की आवाज़ बनने के लिए, छात्र संघ चुनाव के लिए आप सभी एक हों और छात्र संघ चुनाव कराने के लिए एक साथ धरने पर बैठें और छात्र संघ चुनाव। भविष्य की जो राजनीति होती है उसमें छात्रों की या जो छात्र नेता होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, भविष्य की राजनीति में आप भी जान रहे हैं कि जेपी आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वो छात्र नेताओं के कारण ही शुरू हुआ था। हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे छात्र नेता रहे हैं। हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी एक अच्छे छात्र नेता रहे हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी अच्छे छात्र नेता रहे हैं। नीतीश कुमार जी एक अच्छे छात्र नेता रहे हैं। तो जो लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, लिस्ट लेंगे तो अभी हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हमारे एक छात्र नेता रहे हैं जो पुस्तकालय मंत्री का इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो नहीं, गोरखपुर से नहीं लड़े थे, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये भी जानकारी है कि ये छात्र संघ के चुनाव लड़े थे, पुस्तकालय मंत्री का इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो मेरा कहना ये है कि छात्र राजनीति से ही देश का कल्याण है, छात्र राजनीति से ही समाज का कल्याण है, क्योंकि छात्र राजनीति है जो लोकतंत्र के रक्षक होते हैं और लोकतंत्र की आवाज़ को मजबूती के साथ समाज के सामने, देश के लिए और राज्य के लिए, लोगों के लिए, गरीबों की आवाज़ बन के लड़ाई लड़ते हैं। कि विश्वविद्यालय प्रशासन और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार में जो हैं, इनसे आप क्या मांग करनी चाहिए? देखिए, हम आपके न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारी यही मांग है कि जो कमेटी बनाने का जो आश्वासन दिया है, कमेटी जो है छात्र नेताओं के पक्ष में, छात्र अधिकारों के पक्ष में, वो छात्र संघ चुनाव कराए, जल्द से जल्द तिथि घोषित करें और छात्र संघ चुनाव कराए और छात्रों के एक प्रतिनिधि चुने और जो छात्र प्रतिनिधि आएगा वो छात्र अधिकारों के लिए ही आवाज़ उठाएगा। तो हमारे साथ हैं नीतीश मिश्रा जी, जो गोरखपुर छात्र विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। कई वर्षों से विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेता बहुत सक्रियता से जो छात्र बहाल संघ चुनाव की बहाली है इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसा तरीके से, बिल्कुल भी शांति तरीके से। एक तरीके से जो रवैया है जो उत्तर प्रदेश सरकार का, ये बहुत ही निराशाजनक है। और छात्र संघ बहाली न करने का एक बहाना और ये कारण ये बताया जा रहा है कि छात्र संघ जब चुनाव होता है उसमें उपद्रव होता है, पढ़ाई शांति तरीके से नहीं चालू हो पाती है, तमाम छात्रों पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो चुनाव कोई भी हो, हिंसा होती है और हिंसा को रोकना प्रशासन का काम है, विश्वविद्यालय का काम है, सरकार का काम है कि वो प्रदेश में तमाम विश्वविद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, उसमें इस तरीके का माहौल बनाए कि एक सुरक्षित माहौल हो कि छात्र अपनी आवाज़ उठा पाएँ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ पाएँ और जीत कर एक अच्छे भविष्य का नेता बन पाएँ। और जो छात्र हित की जो लड़ाई है, उनके अधिकारों की जो लड़ाई है, उसको सरकार तक से लेकर तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़े और जीते। लेकिन एक तरीके से चुनाव न करा के, प्राथमिक पाठशाला छात्र संघ चुनाव बोला जाता है, चुनाव न करा के एक तरीके से राजनीतिक भविष्य की राजनीति में हम छात्रों की सक्रियता को कम करना चाहते हैं। यूँ तो अपने पार्टी में तमाम युवा नेताओं का हम देते हैं, तमाम पदाधिकारी हैं जो युवा हैं और किसी न किसी यूनिवर्सिटी से छात्र संघ का पहले तो रह चुके हैं, वर्तमान में वो पढ़ाई कर रहे हैं। उनको तो हम सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी अपने पार्टी में झंडा ढोने के लिए बहुत अच्छे से, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी हैं, लेती हैं। लेकिन जब विश्वविद्यालय चुनाव की बात आती है, छात्र संघ चुनाव की बात आती है, तो वहाँ पे नैतिकता और ये सुरक्षा का तमाम ऐसे बहानेबाजी किया जाता है जो एक तरीके से बोला जाए तो एक बिल्कुल भी घटिया मानसिकता दिखाता है। तो निवेदन है कि कम से कम छात्रों को इतना विकलांग न बनाइए कि वो भविष्य के एक अच्छे राजनेता न बन पाएँ। तो छात्र संघ की बहाली हो और एक लोकतांत्रिक तरीके से एक सकारात्मक माहौल में चुनाव कराया जाए और एक ऐसे भविष्य का नेता तैयार हो इस यूनिवर्सिटी से कि आगे चल के देश की जो तरक्की या देश राष्ट्र हित में अपना संपूर्ण योगदान दे पाएँ। इसी के साथ आप देख रहे थे द चेतक न्यूज़। मैं हूं शशिकांत मिश्रा, हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता नीतीश मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। बहुत बहुत आभार। वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश दुनिया के ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।